तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्म आज से बुक 5 शुरू करेंगे और पार्ट 1 संघ। और ये संघ में करीब 8 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं और हो सकता है इन सबको आज ही पूरा कर देंगे। तो खंड 5 मतलब कांड 5 का पहला भाग आज ही पूरा हो जाएगा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि ये भाग मतलब संघ एक बाबा साहब ने एक तरह का अनुसंधान किया है, एक केवल कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये उन्हें जो लगा ऐतिहासिक दृष्टि से और संघ को अहमियत देकर बुद्ध की संघ की संकल्पना और आगे अगला जो चैप्टर है वो भिक्षु के बारे में बुद्ध की संकल्पना क्या है, ये अगला दूसरा भाग है। लेकिन पहला भाग है संघ क्या है, संघ बुद्ध के लिए संघ क्या था और वो कैसे निर्माण हुआ, इसके बारे में एक स्वतंत्र अनुसंधान लगता है। और इसलिए बनते आनंद कौशल्यायन जी ने भी उसके नीचे कोई फुटनोट्स नहीं दिए हैं। इसका मतलब ये कहीं से त्रिपिटक से या विनय से या इधर उधर से केवल उठाकर यहाँ नहीं रखा है, उसका अनुसंधान किया है और संघ का तत्व एक तरह से समझाया है। तो ये भी अभी केवल पढ़ेंगे, इस पर संभव हुआ तो थोड़ा बहुत पर चर्चा हो सकती है, वरना चर्चा करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल संघ क्या है, संघ तत्व क्या है, ये बुद्ध की दृष्टि से और जो बाबा साहब ने उसका जो अनुसंधान करके जो रखा है हमारे सामने, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ बातें जो है पहली बार हमें भी महसूस हुई है और संघ का जो असली कंसेप्ट है, संघ की जो मूल संकल्पना है बुद्ध की, ये समझ लेने के लिए ये चैप्टर समझना बहुत आवश्यक है। तो 5वां खंड और पहला भाग द बुद्ध एंड हिज धम्म का, बुद्ध और उनके धम्म का टाइटल संघ है। और संघ के अंतर्गत संघ का संगठन, संघ में प्रवेश, भिक्षु के व्रत मतलब भिक्षु के शील, भिक्षु के व्रत या नियम या वाउज या क्या कहेंगे उसको, प्रतिज्ञाएं। तो इसमें उसको टाइटल दिया है भिक्षु के व्रत, लेकिन बाबा साहब ने उसको वाउज कहा। वाउज यानी प्रतिज्ञाएं हैं एक तरह से। बुद्धा संघ के अंतर्गत
संघ एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, एडमिशन टू द संघ, संघ में प्रवेश, एंड भिक्खू एंड ही वाउज, वाउज का है मतलब उनके भिक्षु की प्रतिज्ञाएं, उसके व्रत, इसका अनुवाद व्रत किया है, लेकिन वाउज है मतलब प्रतिज्ञाएं हैं। और भिक्खू एंड एक्सलेसियस्टिकल ऑफेंसेस, भिक्खू और गुड कंडक्ट रूल्स, भिक्खू एंड द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड भिक्खू एंड कन्फेशन, इस तरह के चैप्टर्स अंग्रेजी चैप्टर्स हैं। तो उसका भी सीधा अनुवाद हम पढ़ेंगे और देखेंगे बाबा साहब ने क्या कहा है संघ के बारे में, और संघ में जो भिक्खु, जो संघ का सदस्य है, उसके बारे में क्या कहा है। बुद्ध के श्रावक दो हिस्सों में विभक्त थे, भिक्खु और गृहस्थ श्रावक। भिक्खु और गृहस्थ श्रावक जो उपासक कहलाते थे। भिक्खुओं का एक संगठित संघ था, गृहस्थों का संगठित संघ नहीं था। बौद्ध भिक्षु प्रथमतः एक परिव्राजक है, मतलब वो पहले परिव्राजक थे। परिव्राजकों से ही शुरू में बुद्ध ने परिव्राजकों को ही संघ दीक्षा देकर भिक्षु बनाया था, या भिक्षु बनाकर संघ में प्रवेश दिया था। तो बौद्ध भिक्षु प्रथमतः एक परिव्राजक थे। परिव्राजक संस्था बौद्ध भिक्षुओं से भी प्राचीन है। पुराने परिव्राजक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन छोड़ दिया था और इधर उधर घूमते रहते थे। उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिकों से मिलकर सत्य का पता लगाने का प्रयास करना, उनके प्रवचन सुनना, नीति, दर्शन, प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनसे चर्चा करना। ये काम परिव्राजक पहले से ही करते थे। कुछ पुराने ढंग के ऐसे परिव्राजक थे कि जब तक उन्हें कोई दूसरा गुरु न मिले तब तक किसी एक गुरु की अधीनता में वे रहते थे। कुछ दूसरे थे जो किसी को अपना गुरु नहीं मानते थे और अकेले ही रहते थे। ये बहुत अच्छा विश्लेषण बाबा साहब ने किया है, संकलन। इन पुराने, केवल संकलन नहीं, अनुसंधान है, अपने विचार भी रखे उन्होंने। इन पुरा परिव्राजकों में कुछ स्त्रियां परिव्राजकाएं थी। स्त्री परिव्राजकाएं कभी कभी पुरुष परिव्राजकों के साथ रहती थी और कभी कभी अपने में अकेली रहती थी। इन पुराने ढंग के परिव्राजकों का कोई संघ न था, उनके कोई निश्चित नियम उपनियम नहीं थे, उनके सामने कोई निश्चित आदर्श भी नहीं था। इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्षुओं का एक संघ बनाया, उनकी व्यवस्था के लिए संघ के नियम बनाए और संघ के सदस्यों के सामने एक निश्चित आदर्श उपस्थित किया। संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। जाति पाति की कोई बाधा नहीं थी, स्त्री पुरुष की कोई बाधा नहीं थी, स्त्री पुरुष भेद नहीं थे, हैसियत की कोई बाधा नहीं थी, जाति पाति के लिए संघ में कोई स्थान नहीं था, सामाजिक स्थिति का संघ में कोई स्थान नहीं था, संघ के भीतर सभी सदस्य समान थे, संघ के अंदर छोटे बड़े का निर्णय सदस्यों के गुणों से होता था, न कि उनके जन्म से। जैसा तथागत ने कहा था कि संघ एक समुद्र के समान है,
और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती है। नदी का अपना नाम होता है, अपना पृथक अस्तित्व रहता है, लेकिन जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसका न कोई पृथक नाम रहता है, न पृथक अस्तित्व रहता है। वह सबके साथ मिलकर एक हो जाती है, मतलब समुद्र के साथ मिलकर एक हो जाती है। यही हाल संघ का है। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सब के साथ मिलकर एक हो जाता है, उसका पृथक अस्तित्व नहीं रहता। तथागत ने कहा, उसकी कोई पृथक जाति नहीं रहती, उसकी कोई पृथक हैसियत नहीं रहती। संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो पुरुष स्त्री की दृष्टि से था। भिक्षु संगठन पृथक था, भिक्षुणी संगठन पृथक था। संघ में प्रवेश पाने वालों के दो वर्ग थे, श्रामणेर और भिक्षु। 20 वर्ष के कम आयु रहने पर कोई भी श्रामणेर बन सकता था। त्रिशरण तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रामणेर बन सकता था। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ और मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये वो 3 शरण थे। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं अब्रह्मचर्य से विरत रहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा तथा मैं नशीले पदार्थों से विरत रहूँगा। मैं विकाल भोजन से विरत रहूँगा, मैं नाचना गाना बजाना आदि से विरत रहूँगा, मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से विरत रहूँगा, मैं ऊंची महान शैयाओं अर्थात ऐशो आराम से विरत रहूँगा तथा मैं सोने चांदी ग्रहण करने से विरत रहूँगा। ये दशशील है। एक श्रामणेर जब चाहे संग छोड़कर गृहस्थ वेश धारण कर सकता है। एक श्रामणेर एक भिक्षु से बंधा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी की सेवा में खर्च होता है। वह एक प्रकार से प्रव्रजित नहीं ही गिना जाता। श्रामणेर 2 अवस्थाओं में से गुजरने से आदमी भिक्षु पद का अधिकारी बनता है। पहली अवस्था प्रव्रज्जा कहलाती है और दूसरी अवस्था उपसंपदा। उपसंपन्न होने पर ही कोई भिक्षु बनता है। जो प्रार्थी आगे चलकर भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रव्रज्जा ग्रहण करना चाहता है, उसे एक उपाध्याय की खोज करनी पड़ती है। कम से कम 10 वर्ष तक जो भिक्षु रहा है वही उपाध्याय हो सकता है। इस प्रकार का प्रार्थी यदि उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो तो परिव्राजक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। शिक्षण काल समाप्त होने पर उपाध्याय को ही अपने परिव्राजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करना पड़ता था। संघ की ही विशेष बैठक किसी को उपसंपन्न करने के लिए बुलाई जाती थी। उपसंपदा के लिए उपसंपदापेक्षी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती थी। संघ पहले इस विषय में अपना संतोष कर लेता है कि प्रार्थी योग्य व्यक्ति है या नहीं और भिक्षु बनने का अधिकारी है या नहीं। इसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न हैं जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता था। संघ के अनुमति देने पर ही उपसंपदा
मिलती है और वह भिक्षु बनता है। भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने के नियम भी बहुत कुछ वैसे ही थे या वैसे ही है जो भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम है। अब ये जो संघ की संकल्पना और संघ में प्रवेश के जो मुद्दे हैं, इन्हीं में से कुछ मुद्दों को कुछ संघों ने कुछ फेर बदल करके, कुछ विकृत करके संघ बनाए हैं और इस तरह की दीक्षाएं दी है, देते हैं। और ये बाबा साहब की इस संकल्पना का एक तरह से विकृतीकरण भी है, या बुद्ध की संकल्पना का विकृतीकरण है, वो जो आधुनिक काल में वो कुछ हद तक विकृत, कुछ हद तक सही भी लगता है। जैसे बाबा साहब ने भी कहा है कि नए तरह का संघ बनना चाहिए और नई राह तैयार करनी पड़ेगी। इस तरह के कुछ संकेत बाबा साहब ने ये सब लिखने के बावजूद भी कुछ बातें बता के गए हैं कुछ व्याख्यानों में, और वो अलग से समझ लेना जरूरी है। लेकिन बुद्ध के संघ की संकल्पना कैसी थी, ये बताने के लिए बाबा साहब ने ये अनुसंधानात्मक लेख लिखा एक तरह से, या ये चैप्टर तैयार किया है, और ये केवल कॉपी पेस्ट नहीं किया है, और बहुत अच्छा संकलन है। तो भिक्षु के क्या नियम है, क्या वाउज है, क्या जिसको व्रत कहा है आनंद कौशल्यान जी ने, भिक्षु के क्या वाउज है, क्या प्रतिज्ञाएं हैं। एक उपासक और एक श्रामणेर भी शील ग्रहण करता है, उसे वे पालन करते हैं, उपासक और श्रामणेर। एक भिक्षु उन शीलों को शील के रूप में ग्रहण करता ही है, किंतु वह उन्हें व्रत या वाउज के रूप में, प्रतिज्ञाओं के रूप में ग्रहण करता है। उसे अपने प्रतिज्ञाओं का भंग नहीं करना होता। यदि वह उन्हें तोड़ता है तो वह दंडनीय होता है। एक भिक्षु श्री गमन से विरत रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु चोरी से विरत रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी पराप्राकृतिक शक्ति के संबंध में शेखी न मारने का व्रत लेता है, मतलब डिंग नहीं मारना है। शेखी मिरवणे ज्याला आपण तो मराठीमध्ये शेखी न मारने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी मनुष्य की हत्या न करने का व्रत या एक प्रतिज्ञा लेता है, तत्व स्वीकार करता है। एक भिक्षु किसी भी नियम बाह्य वस्तु को अंगीकार न करने का व्रत लेता है, प्रतिज्ञा लेता है। भिक्षु के पास इन 8 चीज़ों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। एक तो 3 चीवर, जो अंतर्वासक यानी निचला वस्त्र, ऊपर का जो है जिसे उत्तरासंग कहा है, ऊपर का वस्त्र, और संगाटी जो ठंडी से शीतादि से बचाव करने के लिए एक दोहरी चादर होती है। ये 3 चीवर। चौथा जो है वो कमर पर लपेटने की एक पेटी, मतलब कमर पट्टा जिसे कहते हैं, कमरबंद। 5वां भिक्षा पात्र। 6ठा उस्तरा। 7वां जो है वो सुई धागा है। 8वां पानी छानने का कपड़ा है। ये 8 चीज़ें भिक्षु रख सकता है। एक भिक्षु अकिंचनता का व्रत लेता है, मतलब धन वगैरह नहीं रख सकता। उसे मुख्य रूप से अपनी भिक्षा मांगकर खानी होती है। उसे
भिक्षाजीवी होना चाहिए। उसे एकाहारी या विकाल भोजन विरत होना चाहिए। जहाँ संघ के लिए विहार न हो वहाँ वृक्ष के तले उसे रहना चाहिए। एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की हर आज्ञा मानने का वाव यानी प्रतिज्ञा नहीं लेता, मतलब वो किसी के अंडर नहीं रहता। कोई भिक्षु, एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की आज्ञा मानने से बंधा हुआ नहीं रहता। अपने ज्येष्ठों के प्रति बाह्य सम्मान प्रदर्शन आदि की अपेक्षा एक सामणेर से अवश्य रखी जाती है। उसकी अपनी मुक्ति एक धम्मोपदेशक के रूप में उसकी उपयोगिता उसकी अपनी साधना पर निर्भर करती है। भिक्षु की मतलब भिक्षु की अपनी मुक्ति और उसका धम्मोपदेश उसकी उपयोगिता और उसके साधना पर निर्भर करती है। मतलब जैसे धम्मदायात बनो, जैसे बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि धम्म के उत्तराधिकारी बनो, किसी के उत्तराधिकारी मत बनो। इसका मतलब भिक्षु किसी को अपने ऊपर नहीं मानता था। वो बुद्ध धम्म संघ शरण है, लेकिन वो उसका उनको उत्तराधिकारी नहीं मानता है। वो धम्म का उत्तराधिकारी है, धम्म का दायाद है। इस तरह का ये तत्व है। उसे अपने से बड़े किसी एक व्यक्ति की आज्ञा में नहीं रहना पड़ता, बल्कि धम्म की आज्ञा में रहना पड़ता है। वही धम्म दायाद, धम्म का वो अनुसरण करेगा, किसी व्यक्ति का अनुसरण नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी बात बुद्ध ने तत्व के रूप में निर्माण की है और रखी है। अब इस तरह से चलता है नहीं चलता है ये अलग बात है दुनिया में। उसका बड़ा मतलब भिक्षु का उसका बड़ा न किसी परा प्राकृतिक प्रज्ञा का ही मालिक माना जाता है और न उसके पास कोई ऐसा सामर्थ्य होता है जो उसे पाप मुक्त कर सके। वह यदि खड़ा रहता है तो अपने बल पर खड़ा रहता है, यदि गिरता है तो अपने से ही गिरता है। इसके लिए उसे सोचने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। मतलब अपनी जिम्मेदारी भिक्षु खुद लेता है। 4 विशेष व्रत ऐसे हैं जिनका भंग होने से भिक्षु पराजिका का अपराधी बन जाता है। पराजिका का दोषी होने पर संग त्याग ही एकमात्र दंड है। तो सांघिक नियमों संबंधी क्या दोष है और बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर्स है इसे आज पढ़ डालेंगे। और ये पहला भाग जो है पंचम कांड का 5वां खंड का ये पूरा करेंगे। सांघिक नियमों संबंधी दोष। अपने लिए किसी भी व्रत का भंग भिक्षु के लिए धम्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। अपने लिए किसी भी व्रत का यानी वॉव का यानी प्रतिज्ञा का भंग करना धम्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु कर सकता था। वे संघादिशेष कहलाते थे। सांघिक नियमों संबंधी दोष थे वो। और विनय पिटक के अनुसार संघादिदेश 13 है। संघादिदेशों का नंबर पराजिकाओं के बाद है। और संघादिदेशों का नंबर पराजिकाओं के बाद है। भिक्षु पर जो प्रतिबंध है उसके बारे में क्या कहा है देखेंगे। इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं। एक भिक्षु के समान एक गृहस्थ के समान एक भिक्षु जो चाहे सो नहीं कर सकता। इस प्रकार से कुछ प्रतिबंध निस्सग्गीय पाचित्य कहलाते हैं। निस्सग्गीय पाचित्य कर्म कहलाते हैं। इनकी संख्या 26 है। उनका संबंध चीवरों की स्वीकृति
अस्वीकृति से हैं, ऊनी बिछावन, भिक्षा पात्र तथा रोगी की आवश्यकताओं की स्वीकृति अस्वीकृति इनसे संबंधित है। उनका संबंध चांदी सोने के लेने न लेने से भी है। प्रतिबंध चांदी सोने लेने न लेने से प्रतिबंध का संबंध है। भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से है। सांघिक वस्तु को निजी बना लेने से प्रतिबंधित मतलब प्रतिबंध का संबंध है। इन दोषों का दंड भी निस्सर्गीय यानी नैसर्गिक और पाचित्य यानी पश्चाताप प्रकट करना इससे वो संबंधित है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के कुछ और भी प्रतिबंध है, वे केवल पाचित्य कहलाते हैं, मतलब पश्चाताप प्रकट करने वाली। उनकी संख्या 92 है। भिक्षु और शिष्टाचार के नियम क्या हैं? एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। शिष्टाचार के नियम पालन करने में उसे आदर्श होना चाहिए। भिक्षु एक आदर्श शिष्टाचार पालन करने वाला होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए थे। ये शिष्टाचार के नियम सेखीय धम्म कहलाते थे। उनकी संख्या 75 है। भिक्षु और अपराधों का विचार। तो ये नियम, ये विधान केवल विधान बनाने के लिए न थे, उनकी कानूनी स्थिति थी जिनके अनुसार पहले किसी पर निश्चित आरोप लगाना होता था, तब संघ उसका विचार करता था और तभी वह या तो दोष मुक्त मानकर छोड़ दिया जाता था या दंड दिया जाता था। भिक्षु के अपराधों के लिए बिना विधिवत अदालती विचार के कभी किसी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। मतलब अदालत की तरह वो कार्रवाई चलती थी। जिस तरह अपराध हुआ हो उसी तरह के निवासी भिक्षुओं का ही न्यायालय होता था। न्यायालय के लिए आवश्यक संख्या में भिक्षु उपस्थित न हो तो कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। आज कहीं पर बाबा साहब ने यह भी कहा है, आज की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसे ही कुछ नियमों पर आधारित है। वो एक अलग अभ्यास का विषय है। जब तक किसी पर कोई निश्चित आरोप न लगाया जाए तब तक कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था। कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी कार्रवाई उस व्यक्ति की उपस्थिति में न हो जिस पर आरोप लगाया गया हो। कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था जब तक कि उस भिक्षु को जिस पर कोई आरोप लगाया गया हो अपनी सफाई देने का पूरा अवसर न मिला हो। एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे, जिसे तर्जनीय कर्म कहा है, नियस्त कर्म कहा है, प्रव्राजनीय कर्म कहा है, उत्क्षेपणीय कर्म कहा है, प्रतिसारणीय कर्म कहा है, विहार से बाहर कर देने के कर्म मतलब परिवास कर्म के बाद अभान कर्म यानी आवाहन कर्म हो सकता था। यह परिवास कर्म के बाद संघ द्वारा क्षमादान दिए जाने पर हो सकता था। अब ये क्या है इसका डिटेल में अध्ययन करना जरूरी है। और अंतिम चैप्टर जो है, पहले भाग का अंतिम चैप्टर जो है वो 9 मुद्दे हैं, वो पढ़ेंगे। भिक्षु और अपराध स्वीकृति इसके अंतर्गत आए हैं। वो भिक्षुओं के संगठन को लेकर जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संख्या व प्रथा बुद्ध के
बुद्ध ने आरंभ की वह अपराध स्वीकृति की संस्था थी। यह उपोसत कहलाती थी। तथागत ने इस बात को समझ लिया था कि जिन बातों को उन्होंने अपराधों की कोटि में रखा है उनका पालन कराया जा सकता है, लेकिन कुछ दूसरे प्रतिबंध भी थे जो अपराध नहीं थे। उनका कहना था कि चरित्र निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ऐसे प्रतिबंधों का होना आवश्यक है और ये भी देखना आवश्यक है कि उनका पालन होता है या नहीं। लेकिन इन प्रतिबंधों को पालन कराने का कोई प्रभावशाली ढंग खोज निकालना आसान न था। इसलिए उन्होंने खुली अपराध स्वीकृति को भिक्षु के अंतर्मन के संगठन करने और उसे गलत कदम उठाने से बचाए रखने का एक साधन बनाया। अपराध स्वीकृति प्रतिबंधों के न पालन करने को लेकर थी। अपराध स्वीकृति, अगर कोई अपराध होता है तो स्वीकार करना है। भिक्षु नियमों का संग्रह प्रातिमोक्ष कहलाता था। उपोसत यानी अपराध स्वीकृति के लिए एक सीमा के भिक्षुओं का एक जगह इकट्ठा होना आवश्यक है। दोनों पक्षों की 2 अष्टमियाँ, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की पंचदशी, ये 4 दिन उपोसत माने जाते हैं। इनमें से चतुर्दशी और पंचदशी को प्रातिमोक्ष का पाठ और उसके हिसाब से उपोसत कर्म हो सकता था। उपोसत होने पर भिक्षु एक एक करके प्रातिमोक्ष के नियमों का पाठ करता है और प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर कहता है, क्योंकि आप सब लोग चुप हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने भी इनमें से किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। वह ये 3 बार कहता है। उसके बाद अगले प्रतिबंधन नियम को पढ़ता है। भिक्षुणी संघ को भी ऐसी ही उपोसत बैठक करनी होती है। अपराध स्वीकृति पर आरोप और मुकदमा चल सकता है। यदि कोई अपराध स्वीकार न करें तो कोई भी भिक्षु किसी के अपराध की रिपोर्ट कर सकता था यदि उसने उसे नियम का उल्लंघन करते देखा हो, और तब आरोप और उसके बाद मुकदमा आरंभ हो सकता था। तो ये संघ के अंतर्गत जो 8 चैप्टर आए हैं, ये बाबा साहब का एक स्वतंत्र अनुसंधान है। ये केवल कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये बहुत अच्छा संकलन किया है और संघ तत्व क्या है ये सामने रखने की कोशिश की है। तो बाबा साहब को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन होने के लिए ये किताब लिखी है और कई सारे मुद्दे, कुछ मुद्दे अलग दृष्टि से भी लिखे हैं जिस पर सवाल खड़े करने चाहिए, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि उन्होंने उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है, उन्होंने अनुसंधान किया है। जैसे ये संघ का मुद्दा है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल सुबह हम अलग चैप्टर लेके दूसरा भाग, पंचम खंड का दूसरा भाग लेकर हम कल उपस्थित होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।